अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं, आप लोगों ने कौन कौन से सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं। यहाँ पर ये मेंशन हुए हैं, ये सब्जेक्ट्स हम तैयार करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें इस जॉब की जो सैलरी है उसके बारे में बता देते हैं। तो तकरीबन 1,50,000 इनकी सैलरी होती है। स्टार्ट में तो खैर कोई गाड़ी या घर वगैरह नहीं मिलते, लेकिन अगर 5-6 सालों तक सर्व करेंगे, एक स्टेप आप लोगों की आगे प्रमोशन होगी, तो फिर आप लोगों को गाड़ी भी मिलेगी और साथ में आप लोगों को घर वगैरह भी मिल सकता है। तो मतलब ये एक अच्छी खासी जॉब है। इलेक्शन असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर है, लेकिन आप इसको असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब कह सकते हैं। मतलब इसके वर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो होते हैं तो दोनों के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए जी, अभी डिस्कस करते हैं। ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो हमें तभी मिलेंगे जब हम टेस्ट की तैयारी करेंगे और टेस्ट क्लियर करके ये जॉब सिक्योर करेंगे। तो अब बात करते हैं कि हमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं और उन सब्जेक्ट्स में से हमने कौन कौन से टॉपिक्स फिर तैयार करने हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि जो BPS 17 की भर्ती है वो इन सब्जेक्ट्स में होगी। सबसे पहले तो आप लोगों ने इंग्लिश तैयार करनी है 30%। इंग्लिश जो बेसिक इंग्लिश है जिसकी तैयारी आप लोग वन पेपर के लिए कर रहे हैं वही काफ़ी है। जो बेसिक इंग्लिश है, मतलब बेसिक वोकैबुलरी है, ग्रामर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, जेरेंड है, फ्रेजेस है, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं अच्छे तरीके से। सेकंड जो पॉइंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, इसका पार्ट 1, 2 एंड 3 एंड इलेक्शन एक्ट 2017। ये हमारे पास 30% है, 30% इंग्लिश है और 30% कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये जो पार्ट्स हैं ये सारे तो हम तैयार नहीं कर सकते, बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। तो हम आपको आगे बताएंगे कि कौन कौन से एक्ट आप लोगों ने तैयार करने हैं कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने तैयार करनी है। एग्जैक्ट हम आपको एक एक पॉइंट बताएंगे कि आपने वो वाला आर्टिकल जो है तो वो तैयार करना है, जिससे आप लोगों का ये टेस्ट कवर हो जाएगा। तो थर्ड नंबर पॉइंट इस्लामियात है, तो ये 10% है। बेसिक जो इस्लामियात है जो वन पेपर के लिए हम तैयार कर रहे हैं वही काफ़ी है। पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है और एवरीडे साइंस है। मतलब इसमें से सिर्फ ये दो नंबर जो पॉइंट है ये एक्स्ट्रा है, ये हमने अपनी तैयारी में ऐड कर लेना है। तो अभी आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में से एग्जैक्ट कौन कौन से पॉइंट्स हमने तैयार करने हैं। तो इसमें से हमने तैयार करने हैं, सबसे पहले आप लोगों ने देख लेना है आर्टिकल 51 जो कि नेशनल असेंबली के बारे में है। आर्टिकल 51 जो कि नेशनल असेंबली के बारे में है। इसके बाद आप लोगों ने देख लेना है आर्टिकल 59। लिखते जाएं, आप अपने साथ लिख सकते हैं, या अगर आप लोगों को ये फाइल भी चाहिए तो हम आप लोगों के साथ ये पूरी फाइल्स शेयर कर सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हम आपके साथ ये फाइल्स शेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 51 जो कि नेशनल असेंबली के बारे में है, आर्टिकल 59 सेनेट के बारे में, आर्टिकल 106 106 प्रोविंशियल असेंबलीज के बारे में है। इसके बारे में है इसके बाद है आर्टिकल 213 213 जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन के बारे में है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है 221 ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ द ECP, जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं और स्टाफ है उनके रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आप लोगों ने तैयार करना है, आर्टिकल 221 221। इसके बाद आर्टिकल 222 222 है जो कि इलेक्टोरल लॉस के बारे में है। इसके बाद आर्टिकल 224 है 222 है जो कि टाइम ऑफ इलेक्शन एंड बाय इलेक्शंस और बाय इलेक्शंस की जो टाइमिंग है वो आर्टिकल 24 में है, वो हमने इस टेस्ट के लिए जरूर तैयार करने हैं। इसके बाद है आर्टिकल 225 जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स के बारे में, अगर इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट्स तजादात आते हैं तो वो आर्टिकल 225 इसको एड्रेस करती है। तो आर्टिकल 225 हमने इस टेस्ट के लिए तैयार कर लेना है। ये तो हुए आर्टिकल्स, ये वाले आर्टिकल्स हमने तैयार कर लेने हैं। और इसके बाद हमने तैयार करने हैं दो चीज़ें जो कि द फर्स्ट वन इज़ इलेक्शंस एक्ट 2017। इलेक्शन एक्ट 2017 ये पेज है हमारे पास, तकरीबन 150 प्लस पेजेस हैं इस डॉक्यूमेंट में। तो ये हमने देख लेने हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने रीड कर लेनी है। और आसान तरीका यह है कि ये फाइल आप लोग डाउनलोड करें, इजीली अवेलेबल है वेबसाइट पर, हम भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप वेबसाइट पर जाएंगे, सर्च करेंगे कि इलेक्शन एक्ट 2017 तो इजीली वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आप ये फाइल डाउनलोड करेंगे, आप ChatGPT, DeepSeek या और AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आसानी से ये वाले टेस्ट तैयार कर सकते हैं। मतलब अब हर एक पॉइंट तो अगर आप खुद पढ़ लें तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप इसकी समरीज देख सकते हैं, मेन पॉइंट्स आप इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं थ्रू AI। तो AI हमारी सहूलियत के लिए है, आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल करें। लोग जो है तो CSS PMS में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इस टेस्ट में भी आप लोग AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम बचेगा तो आपको रिवीजन के लिए और बाकी चीज़ें कवर करने के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। तो जो हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए, आर्टिकल्स के साथ साथ इलेक्शंस एक्ट 2017 हमने तैयार करना है और उसके बाद हमने तैयार करना है इलेक्शन रूल्स 2017। तो ये वाला डॉक्यूमेंट भी तकरीबन 150 प्लस पेजेस है और हमने उसी तरह तैयार करना है जिस तरह हमने इलेक्शंस एक्ट को तैयार करना है। दोनों में फ़र्क ये है कि ये द इलेक्शन रूल्स है, ये इलेक्शन रूल्स है, और ये वाला फाइल जो है तो ये इलेक्शन एक्ट्स है। तो ये दो फाइल्स हमने तैयार करने हैं, और जो पीछे हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए वो आर्टिकल्स हमने तैयार करने हैं। और उसके साथ साथ हमने इंग्लिश के सेक्शन को देखना है, इस्लामियात के सेक्शन को देखना है, पाकिस्तान अफेयर्स को देखना है, करंट अफेयर्स और एवरीडे साइंस। लेकिन आप वेटेज को देखिए, सबसे पहले 30% यहाँ पर है और 30% वेटेज हमारे पास यहाँ पर है। तो पहले हमने इंग्लिश और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्शन को तैयार करना है, उसके बाद इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस को हम बेसिक चीज़ें देखेंगे। और इसकी तैयारी तकरीबन हमारी हुई भी होती है, क्योंकि मुख्तलिफ टेस्ट के लिए हम ये सारे सब्जेक्ट्स देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट नंबर 2 जो है तो ये अलग है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई भी
कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू सॉल्व यूर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो ज़रा सी लंबी हो गई है, लेकिन इसमें हमने आपको कंप्लीट पैकेज दिया है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें हैं, ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने आर्टिकल्स को डिस्कस किए कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, ये सारे आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। और उसके बाद हमने डिस्कस किए 2 डॉक्यूमेंट्स को। द फर्स्ट वन वाज इलेक्शन एक्ट 2017 और दूसरा जो फाइल था वो था द इलेक्शन रूल्स 2017। तो उम्मीद है आप लोगों को पूरी तरह से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। भरपूर तैयारी कीजिएगा और कोई भी मुश्किल नहीं है। ये एक इंतहाई अच्छी जॉब है। अगर आप अपनी ज़िंदगी संवारना चाहते हैं तो आप लोग इस जॉब के लिए काम करें और इस जॉब को सिक्योर करें।